एक ऐसे शख्स जिन्हें देखकर कभी नहीं लगता था कि यही वह महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विश्व को क्रांतिकारी सिद्धांत दिए हैं, जिन्हें पूरा विश्व सम्मान देता है। नोबेल पुरस्कार भी उनके कामों के सम्मुख बौना पड़ता है। ये महान व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक साधारण परिवार में जन्मे थे। पिता बिजली के सामान का छोटा सा कारखाना चलाते थे, माँ घर का कामकाज करती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के लालन पालन की जिम्मेदारी इनके चाचा ने निभाई थी। चाचा ने अपने इस जिज्ञासु और जहीन भतीजे में छिपी प्रतिभा को ताड़ लिया था और बचपन में ही उनकी प्रतिभा को विज्ञान की ओर मोड़ा था। चाचा उन्हें जो उपहार देते थे उनमें अनेक वैज्ञानिक यंत्र होते थे। उनकी माता हंसी में कहा करती थी, मेरा एल्बर्ट बड़ा होकर प्रोफेसर बनेगा। उनकी हंसी में कही हुई बात सचमुच सत्य होकर रही। 1909 में वे म्यूनिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाए गए। फिर कुछ वर्ष बाद वे काइजर विल्हेल्म संस्थान विश्वविद्यालय विज्ञान संस्थान के निदेशक भी बनाए गए। वे कोरे बुद्धिवादी वैज्ञानिक नहीं थे, वरन उदार मानव भी थे। वे एक भावनाशील हृदय प्रधान मानव थे। जब जर्मनी में हिंसा और उत्पीड़न का तांडव खड़ा किया गया तो आइंस्टाइन ने इस कुकृत्य की घोर निंदा की। उन्हें इसी कारण जर्मनी भी छोड़ देना पड़ा। स्वयं को वे साधारण सा व्यक्ति मानते थे। तो चलिए अब हम लोग आइंस्टाइन के बचपन के बारे में पढ़ते हैं। आइंस्टाइन अपने बचपन में बहुत ही जिज्ञासा रखने वाले बच्चे हुआ करते थे और अपने स्कूल में अपने शिक्षक से बहुत सारे प्रश्न पूछा करते थे। कभी कभी उनके शिक्षक भी उनके सवालों से चिढ़ जाते थे। आइंस्टाइन मुख्य रूप से 2 अजूबों से प्रभावित थे जिन्हें उन्होंने काफ़ी कम उम्र में अनुभव किया था। उनका प्राथमिक अनुभव एक कपास के साथ था जब वे 5 साल के थे। दूसरा प्रभाव तब आया जब वे 12 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी ज्यामिति पुस्तक में कुछ दिलचस्प पाया। उन्हें बोलने में भी कठिनाई होती थी, हालांकि उन्हें शास्त्रीय संगीत और वायलिन बजाने का शौक था, जिसे वे अपने वरिष्ठ वर्षों में निभाएंगे। सबसे विशेष रूप से आइंस्टाइन के लड़कपन को गहन जिज्ञासा और पूछताछ द्वारा परिभाषित किया गया था। आइंस्टाइन की अगर हम एजुकेशन की बात करें तो गणित और भौतिकी यानी कि मैथ्स और फिजिक्स में उनके अद्भुत प्रदर्शन के कारण उन्हें स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश मिला और उन्होंने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उन्हें अभी भी अपनी पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा को पहले पूरा करने की आवश्यकता थी, इसलिए वे स्विट्जरलैंड के आरौ में जोस्ट वेंटलर के हाई स्कूल गए। तो चलिए अब हम लोग आइंस्टाइन की मैरिड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। आइंस्टाइन ने 6 जनवरी 1903 को मिलेवा मारिच से शादी की। मिलेवा सर्बियाई भौतिकी की छात्रा थी। ज्यूरिख में स्कूल जाते समय आइंस्टाइन और मिलेवा की मुलाकात हुई थी। आइंस्टाइन मिलेवा के और करीब हो गए, लेकिन उनके माता पिता उनकी जातीयता के कारण इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इसके बावजूद आइंस्टाइन पागलों की तरह मिलेवा के प्यार में पड़ गए। आइंस्टाइन और मिलेवा ने 3 बच्चों को जन्म दिया था। उनकी एक बेटी लिजरल और 2 बेटे हंस एल्बर्ट आइंस्टाइन और एडवर्ड आइंस्टाइन थे। आइंस्टाइन के करियर की अगर हम बात करें तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1902 में किसी के रेफरेंस से आइंस्टाइन को स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। वह पहली बार था। आइंस्टाइन स्थिरता खोजने में सक्षम थे। एक क्लर्क के रूप में अपनी नौकरी के साथ आइंस्टाइन को स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन सभी अवधारणाओं का विस्तार और पॉलिश करने का उत्कृष्ट अवसर मिला जिन्हें उन्होंने समझा था। उस समय उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय प्रमेय प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी पर काम किया। 1905 में आइंस्टाइन ने एनालैंड डेर फिजिक में 4 पत्र प्रकाशित किए। एनालैंड डेर फिजिक उस समय की सबसे प्रसिद्ध भौतिकी पत्रिकाओं में से एक थी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और ब्राउनियन गति उनमें से 2 विषय थे। अन्य 2 जिन्होंने E=mc² और सापेक्षता के विशेष सिद्धांत को रेखांकित किया, आइंस्टाइन के करियर और विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण थे। तो चलिए अब हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन के आविष्कारों के बारे में पढ़ते हैं। पहला, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत एक सिद्धांत है जो बताता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की यह व्याख्या कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय के ताने बाने को कैसे प्रभावित करता है सामान्य सापेक्षता के रूप में जाना जाता है। 1915 में प्रकाशित इस परिकल्पना ने आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत पर सुधार किया।
जिसे उन्होंने 10 साल पहले प्रकाशित किया था। विशेष सापेक्षता के सिद्धांत ने वर्णन किया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वे गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल से परे हैं। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि आइंस्टाइन ने कई सिद्धांतों की खोज की है, फिर भी 1921 में उन्हें उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने समझाया कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। प्रकाश एक तरंग की तरह कार्य करता है और एक कण की तरह भी कार्य करता है। उनकी थ्योरी पर अभी भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। तीसरा, आइंस्टाइन का सिद्धांत और परमाणु बम। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों से हमला किया। इन हमलों में 1,29,000 से 2,26,000 लोगों की हत्या की गई, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। आइंस्टाइन ने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया है, लेकिन आइंस्टाइन के सिद्धांतों ने परमाणु बम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाद में उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनके द्वारा बनाए गए सूत्र पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन के नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। 1921 वह वर्ष था जब दुनिया जिज्ञासु होने की शक्ति और चमत्कार को देखने वाली थी। 1921 में आइंस्टाइन को सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका मानना था कि उनका मस्तिष्क उनकी प्रयोगशाला है और उनका फाउंटेन पेन उनका उपकरण है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। 17 अप्रैल 1955 को एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिंसटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ के अपने कमरे में थे। इस दौरान उनके पेट में अंदरूनी रक्तस्राव शुरू हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान भी आइंस्टाइन अपना काम नहीं भूले। इजराइल राष्ट्र की स्थापना की 7वीं वर्षगांठ पर उन्हें टेलीविज़न पर एक भाषण देना था, जिसका प्रारूप वे अपने साथ अस्पताल ले गए, मगर अफसोस वे ये भाषण कभी नहीं दे सके। 18 अप्रैल 1955 की सुबह एल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रिंसटन अस्पताल में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आइंस्टाइन अपने पेट में धमनी में रिसाव रोकने के लिए पहले एक बार सर्जरी करवा चुके थे, लेकिन दोबारा उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया। उनका कहना था, मैं अपनी इच्छा से जाना चाहता हूँ। कृत्रिम रूप से ज़िंदगी को लंबा खींचना बहुत ही बेस्वाद है। मैं अपना काम कर चुका हूँ, अब जाने का समय है। मैं ठाठ से मरूंगा। धन्यवाद।